अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामान का ऐसी एक ओवरसाइट बॉडी है जो कि पूरे मुल्क का जो अकाउंटिंग का निज़ाम है, गवर्नमेंट फेडरल वफाक से मुतल्लिक हो या वजारतों से मुतल्लिक हो, उसके हिसाबात का जायज़ा लेती है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है वो उसके हिसाबात का जायज़ा लिया गया और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो थे वो आज कमेटी के सामने पेश हुए और कमेटी ने उनसे बहुत सारे सवालात किए और बहुत सारे जो जवाबात और बहुत सारी जो चीज़ें थी वो FIA को भी रेफ़र की गई और बहुत सारी चीज़ों पर इंक्वायरी का भी कहा गया। NDMA जो है कि जिसने कोरोना के दौरान और बहुत सारी जो दीगर आफात भी पाकिस्तान का सामना करना पड़ा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे भी रिसेंट फ्लड हो, NDMA का किरदार जो है वो कलीदी है, ना सिर्फ उस आफत के आने के बाद बल्कि आफत के आने से पहले भी उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत अहम है और इस हवाले से बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। बहुत अहम ब्रीफिंग दी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने और उनका कहना था कि NDMA की पूरी कोशिश है कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखे, ताहम जो गुज़श्ता आफात जो गुज़र चुकी, चाहे सैलाब हो चाहे ज़लज़ला हो, इसमें उनका कहना था कि हम आफत के आने से पहले हम अपनी वो उस अंदाज़ की तैयारी नहीं कर सके। उनका कहना था कि जो मतलूबा जो सामान हमें रिक्वायर्ड होता है उसका ख़ास प्लानिंग वो नहीं कर सके थे। बाज़ ममालिक की तरफ से भी जो इमदादी सामान दिया जा रहा था उसमें भी बाज़ ऐसी चीज़ें थी कि जो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही थी। मिसाल के तौर पर खाने के सामान में बहुत सारे जो बाहर से सामान आ रहा था उसमें मैक्रोनीज़ या इस तरह की चीज़ें थी कि जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो पाई, चूँकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें टेंट्स की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टेंट इस्तेमाल होता है या पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, वो तीनों मुख्तलिफ़ नौइयत के होंगे तब वो इस्तेमाल हो सके। क्योंकि पंजाब के अंदर आप अगर एक ठंडे इलाके का टेंट देंगे तो वो वहाँ पे काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वो ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ का टेंट जो है वो गर्म इलाकों के लिए मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह सिंध में मुख्तलिफ। आज की इस कमेटी में राजनपुर से एक MNA थे रुझान जमाली के इलाके से, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनके इलाका उनका सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और अभी भी उनके इलाके में सैलाबी पानी जो है वो मौजूद है और अभी भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़या नहीं आई, लेकिन NDMA की तरफ से इमदाद उन्हें नहीं पहुँचाई गई। तो इस पर जवाब तलब किया गया। जो चेयरमैन NDMA हैं इनाम लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, तो उन्होंने ये प्ली ली। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि सियासी नुमाइंदगान को इमदाद नहीं देनी, बल्कि जो मुतल्लिका जो ज़िला है वहाँ की कमेटी तश्कील दी गई है कि जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ साथ वहाँ की ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन और मुतासरीन भी शामिल होंगे, उस कमेटी को इमदाद देनी है। इस पर बहुत ज़्यादा कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और जो मेंबरान थे उन्होंने भी हैदराबाद से एक मेंबर थे, उन्होंने भी अपनी इलाके की जो कहानी थी वो सुनाई। उनका कहना था कि सैलाब जब भी पानी नीचे आता है, जब बारिशें होती हैं या गर्मी के बायस जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो बहुत ज़्यादा, चूँकि उनका कहना था कि उनका हैदराबाद जो है वो सतह समंदर से या पानी की सतह से बहुत नीचे है, पानी उनसे कई फीट ऊपर होता है, जिस वजह से जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा ये इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। तो अपनी मदद आप के तहत ये लोग बंद बनाते हैं। NDMA का किरदार जो है जो बहुत कम नज़र आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चेयरमैन NDMA हैं उन्होंने फ़ंड्स का भी शिकवा किया और इदारों के दरमियान जो एक लाइज़ॉन है, इदारों के दरमियान जो एक इश्तराक अमल है
اس کے بھی معاملات ہیں، اس کا بھی انہوں نے گلہ کیا. بہرحال انہوں نے انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ارلی ڈیٹیکشن کے یا فلڈ کے آنے سے پہلے جو ایک پوری چائنا کے اندر جو اس طرح کے ارلی ڈیٹیکشن کے جو سسٹمز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور NDMA کے جو چیئرمین انہوں نے بتایا کہ چین کی حکومت کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور وہ ارلی ڈیٹیکشن کا جو سسٹم ہے وہ اسے بھی نصب کرنا چاہتے ہیں. اور دیگر بھی بہت سارے جو سائنٹیفک جو طریقے ہیں جس میں GIS کا سسٹم ہے، دیگر بہت سارے سسٹمز ہیں، انہیں وہ ارلی جو پلاننگ ہے اس کے لیے وہ فعال کر رہے ہیں. اور کمیٹی کو انہوں نے اس حوالے سے اعتماد میں لیا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ادارے چاہے وہ وفاق کے ادارے ہوں یا صوبے کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہوں، وہ بھرپور طریقے سے کسی بھی کلیمٹی، کسی بھی آفت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کو مکمل کریں. چونکہ کلیمٹی جب خدا نخواستہ ایک آفت آ جائے تو اس وقت وار فوٹنگ پہ کام کرنا اداروں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہماری اکانومی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ پہلے سیلاب نے بھی ہماری اکانومی کو کمزور کیا. تو اگر اس طرح کے حملے بار بار ہوئے، اس طرح کی آفات بار بار آتی رہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس کا بہتر حال یہی ہے کہ ہم پہلے سے پلان کریں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.